ग्रीटिंग्स एवरीवन। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है मौसम और जलवायु, इंग्लिश में वेदर एंड क्लाइमेट। आइए चर्चा करते हैं मौसम के बारे में। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं, अरे कितनी धूप निकली है, आज तो बहुत ही हार्ड वेदर है, बहुत सख्त मौसम है, बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा इतनी ख़राब मौसम में, नहीं जाना बाहर, है ना। तो मौसम क्या है कि जो टेम्परेचर होता है उसका कम और ज़्यादा होना मौसम कहलाता है। मौसम में बारिश, बादल, तेज़ हवाएं, तेज़ धूप, वो सब मौसम में आता है। और मौसम एक ही दिन में कई तरह का हो सकता है। कड़ी धूप भी हो सकती है, एकदम बादल हो सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। मौसम एक छोटी सी जगह पे हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो, कई बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप एक जगह से चलते हैं, वहाँ बारिश हो रही होती है, और दूसरी जगह आप पहुँचते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही होती है। तो मौसम कम जगह के लिए काउंट किया जाता है। लेकिन वेदर जलवायु, इसका मीनिंग भी ब्रॉड है, विस्तार से है, और ये बहुत बड़े एरिया में प्रभावित करता है और कई सालों के लिए होता है। मौसम एक दिन में कई चेंज हो सकते हैं, लेकिन जलवायु किसी भी एक बड़े एरिया की मीन्स एक देश भी हो सकता है, जैसे भारत देश या भारत जैसे देश, कई देश भी हो सकते हैं, उसमें उन सबकी मिलके एक जैसी जलवायु हो सकती है। और वो जलवायु लगभग 30 सालों तक काउंट होती है, यानी कि किसी भी जगह का मौसम 30 साल तक एक जैसा बना रहे पर्टिकुलर टाइम पर, महीनों में, उसको उस देश की जलवायु कहा जाता है। जैसे हमारे देश में क्या है, मानसूनी जलवायु है, पर्टिकुलर टाइम पर क्या आता है, मानसून आती है, बारिश होती है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में अंतर मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी भी जगह की जलवायु ठंडी या गर्म होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जलवायु और मौसम, वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर सेम ही होते हैं बेटा, क्योंकि अभी हमने कहा कि मौसम शॉर्ट टाइम का होता है, कम समय का होता है, कम जगह का होता है, जबकि जलवायु बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े एरिया के लिए होती है। तो फैक्टर दोनों के एक ही हैं, ठीक है। जिनको प्रभावित करने वाले कारक एक ही हैं। पहले बात करेंगे अक्षांश की, यानी कि लैटीट्यूड की। बेटा ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ जाएंगे या साउथ जाएंगे, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वो ठंड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सन है उसकी रेज जो है इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है, या फिर ये कहें कि 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटीट्यूड पर वो डायरेक्ट आती है। तो ये वाला एरिया जो है वो गर्म एरिया कहलाता है, ठीक है। इसको उष्ण एरिया बोलते हैं। उष्ण का मतलब गर्म, नीचे भी इतनी ही दूरी तक। तो अक्षांश किसी भी एरिया की जलवायु को डिसाइड करता है। इससे ऊपर जो है ना वो ठंड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की रेंज क्या होगी, स्लांट होती चली जाएंगी। जितनी स्लांट होगी, जितनी तिरछी होगी, धूप की तपिश भी वहाँ पर कम होगी। आइए समुद्र तल से ऊंचाई की बात। बेटा पानी का लेवल एक जैसा होता है, हर चीज़ वो उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन लिक्विड जो है वो उबड़ खाबड़ कभी नहीं हो सकता। आप पानी को किसी पे ऐसे सरफेस पे गिराएं जहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे भी हों, आप देखेंगे कि पानी एक जैसा बिछेगा। गड्ढे में ज़्यादा पानी आएगा और गड्ढे के साइडों में तो कम पानी होगा, वो एक लेवल बना लेगा। तो हम जानते हैं कि पूरा विश्व जो है ना वो जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समुद्र का पानी, उसका जल स्तर पूरी दुनिया में एक जैसा है। तो कहीं से भी किसी भी दुनिया में अगर ऊंचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है? समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से जितना भी ऊंचा एरिया होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा समुद्र तल के मुकाबले। समुद्र तल पर अराउंड 35 डिग्री का टेम्परेचर पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगी। जैसे हमारी दिल्ली है, लगभग जो है 150 मीटर ऊंची है समुद्र तल से,
अब आते हैं समुद्र से दूरी की बात पर। समुद्र से दूरी, जैसे कि ये वाले एरिया हैं, समुद्र के बिल्कुल पास है ना, तो इन वाले एरियाज़ में ना तो ठंड ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है। आप कभी यहाँ पर विज़िट करेंगे, देखेंगे यहाँ हार्डली पंखे और एसी आपको मिलेंगे। एसी आपको मिलेंगे, पंखे फिर भी मिलेंगे, पर कूलर जैसी चीज़ें, एसी या हीटर, वो सब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सम जलवायु होती है। सम मतलब एक समान, सर्दियों में भी एक समान, गर्मियों में भी एक समान। लेकिन जैसे ही आप ये समुद्र से अंदर दूर जाएंगे तो वहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ेगी और गर्मियों में ज़्यादा गर्म पड़ेगी। तो समुद्र से दूरी भी किसी भी जलवायु को, किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करती है। आइए बात करते हैं वायु दाब और पवन तरफ। वायु दाब का मतलब है हवा में जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें हवा भरी हुई है। हवा में वज़न होता है, हमें पता है। आप गुब्बारे में हवा भरो, ठीक है, उसमें वज़न होता है। तो वायु दाब, जो गर्म हवा होती है, गर्म चीज़ आपको देखते हैं, गर्म चीज़ गर्म होकर ऊपर उड़ती है ना, भाप बन जाती है। ऐसी गर्म हवा वो हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर उड़ती है। लेकिन ठंडी हवा वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ आती है। तो जहाँ ठंडी हवाएं चलेंगी वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा, और जहाँ गर्म हवाएं चलेंगी वहाँ पर वायु दाब कम होगा। और इसी तरह से पवन तंत्र। पवन तंत्र मीन्स कि हवा चल कहाँ से रही है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अगर हवाएं राजस्थान जैसे गर्म एरिया से चल के आएंगी तो दिल्ली का मौसम उस समय क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर वही हवाएं हिमाचल की तरफ से आती, जैसे कि सर्दियों में होता है, जितनी ज़्यादा हिमाचल में बर्फ़ पड़ती है उतनी ज़्यादा ठंड दिल्ली में भी होती है। तो हवाएं किस तरफ से चल रही हैं, ये भी किसी एक जगह की जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। तो महासागरीय धाराएं, बेटा पानी जो है ना वो चलता है और 3 तरीके से चलता है। आज हम बात करेंगे धाराओं की। पानी जो है ऊपर से, जो नॉर्थ, उत्तर से, उत्तर में क्या है, ठंड है, जो पोल है नॉर्थ पोल है, और इक्वेटर पे क्या है, गर्म है। तो गर्म पानी जो है वो क्या है, उत्तर की तरफ जाता है। ठंडा पानी कहाँ की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ आता है। तो ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी किसी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कि कोई भी अगर हम इंग्लैंड की बात लें या यूरोप की बात लें, वो तो काफ़ी हाई अक्षांश पे है, लेकिन समुद्र की जो धाराएं हैं वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होने देती, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ इसकी बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ से जो आने वाली जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादा वहाँ पर गर्मी नहीं होने देती है। इसी तरह उच्चा मत का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई मीन्स पहाड़, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पहाड़ी एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है दक्षिण में भी पहाड़ियाँ हैं, दोनों ही तरफ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तो लगातार पहाड़ियाँ हैं। ये इक्वेटर के पास होते हुए भी, लेकिन जहाँ पर पहाड़ी है यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के महीने में, मौसम हमेशा ठंडा होता है, ठीक है। तो जितना ही, हाँ जी, तो जितना ज़्यादा ऊंचा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ होंगी उस पर ठंड भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई रिलीफ पर जाते हैं, ठंड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया है लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।